अब इंडिपेंडेंट इंडिया में रीसेंट लॉ रिफॉर्म्स कौन कौन से थे बच्चों? थे तो बहुत ढेर सारे। जो आपके मतलब के आपको वही पढ़ा रहा हूं। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी की वर्किंग के बारे में डिफेंस सीक्रेट्स छोड़कर आप जो चाहें 10 रुपए की फीस जमा करके, 20 रुपए की फीस जमा करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा, जुबा मेरी है, टेक्स्ट सरकार का है। अंडर विच लॉ? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। वाई? आपको पता होना चाहिए एज अ टैक्स पेयर आपका पैसा कहां जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट की करेक्ट प्रैक्टिसेस, जो करप्ट प्रैक्टिसेस वो स्टॉप हो पाए, और आप चेक कर पाए एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन कि भाई मेरे पैसे का क्या इस्तेमाल है। तो इंडियन सिटीजन डिमांड कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट एजेंसी। आप अपने स्कूल से नहीं पूछ सकते, सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी कवर्ड है। नहीं तो स्कूल से बोले मेरे से फीस दिया था ना, बताओ किस टीचर को कितनी सैलरी दी हो। अच्छा हम उस दिन एब्सेंट हो गए थे, या टीचर भी एब्सेंट था, लो मेरा 20 रुपए वापस करो। ये सब अलाउड नहीं है। हो सकता है कुछ दिन में आ जाए, कुछ दिन में आ जाए। जब पता लगे कि बच्चे डमी स्कूल ही चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि स्कूल में एसयूपी फेसयूपी डब्ल्यू टाइम बर्बाद हो रहा है, और वो कोचिंग जाएंगे ही जाएंगे, और सुसाइड नोट पे 50 बच्चे लिख के चले गए कि इन सब सब्जेक्ट से हम त्रस्त हो चुके हैं, तो स्कूल कहेगा बंद करो। सीबीएसई आईएससी सारे बोर्ड कानून पास कर देंगे कि भाई अब 11वीं 12वीं के बच्चों को ये सब ना पढ़ाया जाए। तो किसी को उसके लिए पहले त्याग देना पड़ेगा। तो कॉमन पर्सन भी सो कॉल्ड पूरी जानकारी रिसीव कर सकता है। दूसरा आया बच्चों हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐप। ये अगले चैप्टर में हम ज्यादा कवर करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने कानून बनाने के लिए एक गाइडलाइन दे दी है। जैसे घर बनाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गाइडलाइन देता है, कितना आगे से घर का पोर्शन खाली छूटेगा, कितना पीछे से, कितना साइड से, ताकि हवा वगैरह पास हो जाए, भूकंप आए तो बगल वाले के घर टूटने से आपको घर को नुकसान हो, वगैरह वगैरह। तो इसको बोलते हैं यूनिक्ट्रल फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? यूनिक्ट्रल, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ। तो इसी को 1996 में उन्होंने बनाया, जब आईटी का बोलबाला बढ़ा। नहीं तो इंडिया में 90s से पहले तो कंप्यूटर का सी ही कोई नहीं जानता था। आई रिमेम्बर मेरी दीदी बताती थी, उन्होंने स्कूल लाइफ में कंप्यूटर पढ़ाई नहीं, कंप्यूटर था ही नहीं। हम जब क्लास 6 में सेंट जोसेफ्स कॉलेज में गए, तब हमें कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट किया गया। मेरी सिस्टर जो मेरे से 4 साल छोटी है, जब वो क्लास 3 में गर्ल्स हाई स्कूल में गई, तब उसको कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट किया गया। और मेरी बेटी हॉस्पिटल से जब घर आई, 6 महीने बाद उसके हाथ में स्मार्टफोन था। समझ में आया? स्वीडन ने अभी लॉ बनाया है, 0 से 2 इयर्स तक के बच्चे तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्पेशली फोन, अनटिल अनलेस नानी माँ या दादी माँ किसी का कॉल वीडियो कॉलिंग के लिए ना आ जाए। गॉट इट क्लियर? मैक्सिमम 18 साल, 15 से 18 साल वालों को सिर्फ अराउंड 4 आवर्स की पर डे परमिशन है। इंडिया में ये कानून आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे पेरेंट्स की आईडी डालेंगे, या अगर बोला जाए आधार आईडी अपनी डालो, आधार आईडी अपनी डालो, ताकि मोबाइल हर 2 घंटे पे आपका चेहरा ट्रैक करके सो कॉल्ड आधार के पोर्टल से उसको पैच करता रहे। आपने आधार नंबर पापा का डाल दिया, उम्र 18 साल से ऊपर है, मोबाइल चल रहा है, बट इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं, तो आपका चेहरा बार बार ट्रैक करेगा। अब समस्या क्या है? आपका अपना आधार डालने में आधार का डेटा चोरी हो, बैंक से पैसा उड़ जाएगा। एक तो कानून पहले चोरों के लिए बनाया जाए सारा कानून, फिर दूसरे लोगों के लिए बनेगा। सो ये जामताड़ा वालों के लिए बनाया गया था। इट इज अ लॉ विच डील्स विद साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स चिल्ड्रन। लीगल रिकग्निशन देता है। पहले तो आप फोन पे किसी को कुछ भी भौंक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर आपने किसी को 500 रुपए दिए और वो पैसा फ्रॉडलेंटली लेके भाग गया, कोर्ट में सुनवाई है। उस समय तो थी नहीं। अभी मैंने रिलायंस जियो पे रिचार्ज करना था 479 का, वाइफ के फोन नंबर पे, गलती से अपने ही नंबर पे रिचार्ज हो गया। अब मैंने कहा तो गया पैसा, मेरे रिचार्ज की डेट तो बाद में है, तो चाहे तो मैं एक्टिवेट ना करता, बाद में कर लेता तो हो जाता। बट भाई मैं क्यों पैसा फंसाऊं? तो मैंने ऑपरेटर आंटी को कॉल किया, कह रही सर 2 आवर्स की परमिशन है, अभी 2 घंटे के अंदर आप प्लान कैंसिल कर दीजिए तो पैसा लौट के आ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था बच्चों। तो ये जब 2 4 लोग कोर्ट कचहरी किए होंगे, तब ये कानून बना। भाई गलती तो किसी से भी हो सकती है। समझ में आ गया बच्चों? तो आज अगर आप किसी को भड़काऊ ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भी गड़बड़ करते हैं बच्चों, एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पनिशेबल ऑफेंस है ये। पहले नहीं था, पहले डरा धमका के छोड़ दिया जाता था, कानून नहीं तो जज साहब क्या बोले अब बेचारे। अब इसके ऊपर ईयर 2000 से कानून आ गया। अगले साल इस कानून की सिल्वर जुबली हो जाएगी। तलाक 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 हो गया है खाक। मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019 में आया।
3 बार अगर बोल दिया जाए तलाक तलाक तलाक, तो डाइवोर्स मान लिया जाता था। क्या जाहिलों का कानून था। 3 बार कोई बोल दे सड़क चलते शादी शादी शादी, लड़का बोल दे शादी शादी शादी। ऐसे इनका वक्फ बोर्ड का भी कानून है आजकल। ये अभी मेरे को पिछले हफ्ते पता लगा। वक्फ बोर्ड अगर किसी की भी घर को बोले ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो आपको देनी पड़ेगी, और कोर्ट भी सुनवाई नहीं करता इसके ऊपर। आपको शरिया लॉ के तहत मुस्लिम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, और वो क्यों किसी हिंदू की बात सुनेंगे। तो इसीलिए अभी ये बिल आ रहा है कि उसमें इस चीज को खत्म किया जाए। ये नहीं किसी प्रॉपर्टी आप हथिया लेंगे। ओके। प्रोहिबिट डाइवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग तलाक बाय देयर हस्बैंड 3 टाइम। ठीक है भैया, हस्बैंड का तो वाइफ का भी कर दो, तलाक 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 हो गया, वाइफ कह रही नहीं शादी शादी शादी, फिर हस्बैंड कह रहा तलाक तलाक तलाक, दिन भर यही नाटक चले घर में। ओके। तो इसको खत्म कर दिया गया, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। इसीलिए 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तो मोदी जी को मेजोरिटी मिल गई थी, सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत वोट दिया था। इस बार तो हिंदू बोले 400 पार, -28% जीएसटी, 288 मिलेगा बस। अभी एक आ रहा है बच्चों, डायरेक्ट टैक्स कोड। पगला गई है निर्मला सीतारमन जी, एकदम ढपोड़ संग, एकदम ढपोड़ संग, एकदम ढपोड़ संग। ये कौन सी मूवी का सीन है बच्चों? हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे से। 3 इडियट्स का सीन है, और आमिर खान को बोला जा रहा है। आमिर खान का चेहरा मास्क किया गया अजय देवगन से, और ये तब किया गया, ये मीम तब बना था जब शाहरुख खान जी ने जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, समझ में आ गया। तो जो सेलिब्रिटीज हैं, ये नए प्रोडक्ट को जो एंडोर्स करते हैं जिससे जनरेशन्स बर्बाद हो रही हैं, इसके खिलाफ भी केस है बच्चों। ये कौन है, नाम तो जानते होंगे, आलिया भट्ट। क्या ऑफर कर रही है, पी लो कोक, और खुद नहीं पीती हैं। तो मिसलीडिंग फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है सेलिब्रिटीज का, केस कर सकते हैं आप चाहे तो। बट आपका केस खारिज हो जाए, क्यों? एड के नीचे लिखा होता है भाई, जो भी ऊपर दिखाया गया ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए है। बायर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज देयर ओन ब्रेन। डिस्क्लेमर कानून को अप्लाई होने से रोक दे रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओरिजिनली बच्चों 1986 में आया था, बहुत खामियां थी इसके अंदर। ये खत्म हो गया, अब 2019 में नया आया। तो पुराने कानून को इसने कैंसिल कर दिया। जो लोग वो एमआरपी के ऊपर स्टिकर वगैरह लगाकर मिलावट करके सामान बेचते नहीं बेचते, उन सबको रोकने के लिए आया था। तो कंज्यूमर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से जो सेलिब्रिटीज फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अमिताभ बच्चन जी कौन सी नमकीन खाते हैं, बीका जी, बालाजी, टीका जी, ऐसी ना। 1/4 लीवर काम कर रहा है झुट्टे कहीं के। और एरियल आपके घर में यूज होता है, मेरे घर में टाइड यूज होता है, इनके यहाँ क्या यूज होता है, गाड़ी डिटर्जेंट। बर्तन भी ना धुले कोई अपने घर के गाड़ी डिटर्जेंट से, तो आप क्लेम कर सकते हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये भी इसमें कवर्ड है चिल्ड्रन। अगर ये भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, एक बार ये कौन सा एसी आता है बच्चों वो, अरे नाम नहीं याद आ रहा। नहीं, बिग बाजार वाले बेचते थे, के से नाम था, नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली। क्या? नहीं नहीं केल्विन नहीं, कोई था, एक नाम नहीं याद आ रहा मेरे, कोरियो कोरियो कोरियो। यस कोरियो। एक ऐड आया था जिसमें कोरियो वाले साबित कर रहे थे कि हमारा एसी सैमसंग से बेटर है, और पिक्चर में नजर आ रहा है सैमसंग की बेइज्जती कर रहे हैं, सैमसंग केस कर दिया इनके ऊपर। गॉट इट क्लियर? और अच्छा, ऐसा कुछ किया है? क्या किया है? इससे एप्पल मतलब लेकर तुम्हारा एप्पल ये कर सकता है ऐसा। एप्पल का नाम यूज किया है? एप्पल से रियल एप्पल लेकर। अच्छा, एप्पल लेके, ओके। सारे आईफोन दिखाई थे, क्या कौन कैमरा मॉड्यूल उनका था, हाँ, और अलग से स्टैंड आउट कर रहा था सैमसंग, तो उसमें बताइए क्या। तो इंडिया में तो नहीं मान लीजिए, बट ये जापान में एप्पल वाले स्यू करेंगे कोर्ट में जरूर जाके। अब लेट्स सी जापानीज कोर्ट क्या डिसाइड करेंगे। व्हाट इट क्लियर? और एक बार ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट हुआ था, वो रिन डिटर्जेंट नहीं आता, रिन ने किसी दूसरे की बेइज्जती, या एरियल ने रिन की ऐसी की थी, नजर आ रहा है, यू पीछे रिन है पूरा। अच्छा भेजिएगा जरा ये यार, चलिए मैं देख लूंगा यूट्यूब पे। तो कंज्यूमर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व होते हैं, पेनल्टी इंपोज की जाती है, जेल भी भेजा जाता है अगर आपने चीजों में मिलावट की है। क्यों सर जेल क्यों? भाई मिलावट करेंगे तो आदमी खा के मर भी सकता है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा इसके ऊपर। ओके। अब बच्चे कहेंगे सर हमारे मोहल्ले में शर्मा जी ले आए थे मिलावटी खोया, अगर बिल है शर्मा जी के साथ पास किस दुकान से लाए थे, तो वो केस कर सकते हैं। ओके। सो ट्रांसपेरेंसी इज देयर,
कंज्यूमर्स का जो डिस्प्यूट है वो रिड्रेस हो जाता है। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। आप खुद कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आपके बिहाफ पे कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कोई इंसान खराब खाना खाने से अगर मर गया तो उसके लीगल एयर्स जो होंगे वो कंप्लेन कर सकते हैं, जो सो कॉल्ड क्या कहते हैं एडवोकेट होते हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं। और 3 जगह कंप्लेन होती है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल फोरम। अगर आपका केस 20 लाख रुपए तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हो। 20 ओ ओ सॉरी 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 आई मेड अ मिस्टेक, ये पुराना लिमिट मैंने लिख दिया। 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हो। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का केस है तो स्टेट कमीशन, और 10 करोड़ से ऊपर का केस है तो आप नेशनल फोरम में जा सकते हो। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के मुकदमे से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कंज्यूमर हैं, उन्होंने सेलर के फेवर में डिसीजन दे दिया, तो भी आप स्टेट कमीशन जा सकते हो। हायर कोर्ट ऑफ अपील ये माना जाता है। स्टेट कमीशन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है यू कैन गो टू नेशनल फोरम, और अगर नेशनल फोरम से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन गो टू स्काई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर यहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो जो ऊपर जाओगे तो हिसाब बराबर कर लेना। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकती है ऑनलाइन भी हो सकती है। 5 लाख रुपए तक का अगर आपका डिस्प्यूट है तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी। अगर 5 लाख से ऊपर का डिस्प्यूट है तो इसमें एक अमाउंट है 25,000 रुपए या 50% ऑफ द डिस्प्यूट। तो अगर आपका 70 लाख का डिस्प्यूट है तो 70 लाख का 50% कितना होता है? 35 लाख या 25,000, दोनों में जो ज्यादा है आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जमा कराओगे पैसा। अगर आप केस जीत जाते हो पैसा वापस हो जाएगा। बट अगर आप हारते हो और आप आगे जाना चाहते हो स्टेट कमीशन में तो फिर वहां पे कोई फीस नहीं है। तो हारे हुए कोर्ट से केस अगर अगले कोर्ट में ले जाते हो देयर इज नो फीस, डायरेक्ट लेके जाओगे तो फीस देनी पड़ती है। ओके, आपको यहाँ पे लॉयर की भी जरूरत नहीं है, फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है एज पर अ फंडामेंटल राइट। और अगर कोई सामान खराब है तो शॉपकीपर को, मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर को कोर्ट बोलेगा आप पहले तो कॉम्पनसेशन दीजिए, जितना कॉम्पनसेशन है उसका 5% आप कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कोर्ट में जमा कराइए, और इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तत्कालीन प्रभाव से विद इमीडिएट इफेक्ट बंद कर दीजिए। ढेर सारे कस्टमर्स भी ग्रुप में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर मिलावटी सामान है तो पनिशमेंट जेल है, और ये जो जुबां केसरी गवार बोलते रहते हैं ये भी गलत है। ई कॉमर्स भी इसमें रेगुलेटेड है। अगर अमेजोन वगैरह में आपने कुछ खरीदा और आप फंस गए तो भी आप केस कर सकते हैं बच्चों। ओके, आपको अपना एड्रेस, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कहाँ प्रोडक्ट बना था और उसका बिल पर्चा सब आपके पास होना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट में जाके डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। ईयर्स अगो चिल्ड्रन, ये लगभग 2010 की बात है। एक हमने एडवर्टाइजमेंट देखा इंटरनेट पे जो क्लेम कर रहा था 6 nights and 7 days का टूर पैकेज एट अ प्राइस ऑफ ₹25,000। तुरंत साइन इन करेंगे तो एक डफल बैग मिलेगा और एक गॉगल्स मिलेंगे। हर साल फैमिली जाती ही थी घूमने घामने, तो पापा ने कहा कि भाई चलो पैकेज ले ही लेते हैं। आई सेड ओके, आप डिसीजन ले लीजिए, काम खत्म। तो हमने 25,000 रुपये उस कंपनी को भेज दिए। ये बात थी शायद फरवरी महीने की, नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली, बट केस लॉ ओरिजिनल मेरे ऊपर का है, ये अप्लाइड है मतलब। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जब प्लान बना घूमने का तो सितंबर में इस कंपनी को फोन किया गया, फोन ही ना उठाया कोई। 2 4 10 बार फोन किया, समझ गए पैसे तो गए, और प्लान बनाया वैष्णो देवी जाने का। तो सोच लिया कि माता को इतने का चढ़ावा चढ़ गया। अराउंड दिसंबर एक कॉल आता है हमारे पास, सर हम इंडिया टुडे की कंपनी है, हमारा नाम है बैग इट टुडे, आज भी इंटरनेट पे आप देखेंगे कंपनी मिल जाएगी। और कॉल उसी नंबर से आया था जो हमारे पास सेव था। हम समझ गए कि सेलर फेक था और बदल गया। तो जैसे बोला हमने कि भाई पैरा मेंबरशिप ये था, इस तरह से पैसा दिया था, हमने तुरंत फोन काट दिया। फिर इन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया। फिर हमको एक वेबसाइट मिली www.akosha.com। इस वेबसाइट पे पता लगा कि इस कंपनी के खिलाफ पहले बहुत केस लोगों ने किए हैं, और ये 500 रुपए लेते हैं आपसे, और ये आपके लिए एज अ अटॉर्नीज वकील बन के आपका केस रिजॉल्व करवा के पैसा दिलवाते हैं।
और देखा गया कि उन्होंने 90% लोगों को इसी कंपनी से पैसा भी दिलवाया वापस। तो वी कंसल्टेड कि जहां 25,000 की या 500 का जुआ और खेल जाते हैं, शायद मिल ही जाए। तो इन्होंने पूरी बात सुनी, ईमेल पे इन्होंने एक कागज भेजा पूरा लिखा हुआ उसके ऊपर नोटिस। इन्होंने कहा प्रिंट आउट लेकर अपने कोर्ट कचहरी में जाके नोटरी करवा दीजिए। नोटरी मतलब कोर्ट में एक स्टैंप लगवा दीजिए कि इनको ये बात पता है, कोर्ट केस करने सबसे पहले, मतलब लीगल एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं। तो पापा ने साइन वाइन किया, ठप्पा पापा लगवा के भिजवा दिया। 2500 रुपये उसमें खर्च हुआ, लगभग 50-100 रुपए। तो 25,600 खर्च हो चुके थे। यू वॉन्ट इमेजिन बच्चों, 15 से 20 दिन के अंदर कॉल आ गया, अरे सर वो आपने केस कर दिया हमारे ऊपर, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैं फादर सेड कि भाई आप परेशान कर रहे थे इस तरह से, कह रहे सर आप बताइए कौन सा डेस्टिनेशन चाहिए, हम देने को तैयार हैं। पापा ने कहा डेस्टिनेशन नहीं, मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए। कह रहे सर डेस्टिनेशन ले लीजिए। पापा ने कहा अभी तो 25,000 का केस है, मैं 2.5 लाख रुपए केस करूँ, कम से कम 5 लाख का केस करूंगा। हालत खराब। कह रहे सर अकाउंट नंबर भेजिए, 7 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। फिर पैसा 7 दिन में नहीं आया। 15 दिन बाद फिर कॉल किया, सॉरी बोला, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 3-4 दिन के अंदर पैसे बैंक में आ गए, पूरे 25,000 रुपए। समझ में आ गया? तो अगर आपको कानून आता है, आप पढ़े लिखे हैं बच्चों, तो भगवान के अलावा आपका नुकसान कोई नहीं कर पाएगा। भगवान भी नुकसान नहीं करेंगे अगर आपका कर्म ठीक होगा तो। समझ में आ गई बात भाई? पक्का? तो ये थे लीगल रिफॉर्म्स, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटीज। थैंक यू।